नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको खबर दिखाएंगे बिना ब्रेक के और कट टू कट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर गुजरात के बनासकांठा से, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात के बनासकांठा में मारपीट की घटना घटी, जहां जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दिए। 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और देखिए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस कदर 2 गुटों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पूरा विवाद जमीन के एक टुकड़े को लेकर है, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर किस तरह से हमला कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखें। महिलाएं भी इस लड़ाई में एक दूसरे पर लाठियां भाजती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बुजुर्ग आदमी महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। एक तस्वीर में कुछ महिलाएं हाथों में लाठियां लेकर ट्रैक्टर का रास्ता रोकते हुए दिखाई दे रही हैं, जिससे कि वो खेत में दाखिल ना हो सके। दोनों तरफ से इस मारपीट में करीब 12 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है और दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। इस लड़ाई में यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि गलती किसकी है। दोनों तरफ से जमकर लाठियां भाजी जा रही। विवाद जमीन को लेकर है, एक छोटे से टुकड़े को लेकर विवाद था और उसके बाद दोनों पक्ष कैसे आमने सामने आ गए। जिसके हाथ में ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से हमला कर रहा है, जिसके हाथ में लाठियां हैं वो लाठी से हमला कर रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। ये बड़ी खबर है गुजरात के बनासकांठा से। ये वो तस्वीर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर के बाद पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल है। इधर 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दोनों गुटों में लाठी डंडे कैसे चल रहे थे आप ये देखिए। लेकिन ये हमले जानलेवा तब हो गए जब ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। अब वो देखिए, एक बुजुर्ग जो है, एक ताऊ जो है, वो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महिलाएं उन्हें लाठी डंडों के साथ रोक रही हैं। आप देख रही हैं तीसरे तस्वीर में कैसे महिलाएं भी मोर्चा संभाले हुए हैं और इसमें एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोगों को निकाल लिया गया है। मजदूर इस दीवार के नीचे दब गए थे। अब जरा सोचिए उन गरीब मजदूरों का जो यहाँ पर काम कर रहे थे और अचानक इस हादसे का शिकार हुए। 11:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही थी, उसमें कुछ लैंड सब्सिडेंस हो गई है और जो कुछ टेम्प्रेरी हटमेंट्स थे वो गिर गए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। और तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस और फायर सर्विसेज की टीम, एसडीआरएफ की टीम और सभी उच्च अधिकारी मौके पर आए और मौके पर आने के बाद यहाँ से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। उसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम लगातार आप देख रहे हैं काम कर रही है और अगर जो भी इसके अंदर फंसा जल्दी जल्दी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घटना बड़ी है और अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वयंवर रावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए लाइव। स्वयंवर, फिलहाल क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा चुका है और जिन मजदूरों को चोटें आई हैं उनकी स्थिति क्या है? आपको बता दूं करीब 1 दर्जन से करीब मजदूर हैं जिनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और एक अंतरिक्ष अपार्टमेंट है जिसका निर्माण यहाँ करीब 2 साल से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है इस पे मजदूर जो रात में काम करते थे बुलडोजर से, ट्रैक्टर से यहाँ पे मिट्टी निकाली जा रही थी और उस मिट्टी के ऊपर ही उनके आवाज बने थे और भरभरा के आवाज गिरे। रात में करीब 12 से 2 के बीच का समय रहा होगा। वो सब सो रहे थे और वो एकदम से जब ये गिरी है तो बड़ी हलचल मच गई। उसके बाद पुलिस की जानकारी हुई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम बचाव दल वहाँ पहुंचे हैं। तब उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, जिसमें फिर भी एक बच्चे की और एक युवक की मौत हो गई जो यहाँ पे काम कर रहा था। स्वयंवर, क्या ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका है रेस्क्यू का? सारे लोग बाहर निकाल लिए गए? जी, सभी लोग बाहर निकाल लिए गए हैं। जो लोग गंभीर हैं उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जो लोग जिन लोगों को हल्की चोटें आई थी उनको फर्स्ट एड देके उनको। शुक्रिया स्वयंवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो लोग इसमें जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि जिस मकान पर जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए, उस घर में लोगों से जुलूस में शामिल कुछ लोगों का विवाद हुआ था।
इसके बाद जुलूस की आड़ में इन लोगों पर पथराव कर दिया गया, मजहबी नारे तक लगाए गए। पहले तो जी भरकर आरोपियों ने पत्थरबाजी की, इसके बाद नारे लगाते हुए यहां से भाग खड़े हुए हैं। कुशीनगर के कसिया थाने में राम जानकी मठ के पास की पूरी घटना। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। देखिए तस्वीरें, यहां पर यह धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस जुलूस की आड़ में अपनी पुरानी दुश्मनी कैसे निकाली गई आप इन तस्वीरों में समझिए। यहां पर कुछ लोग धार्मिक नारा लगाते रहे। जुलूस में शामिल कुछ लोगों का एक घर के लोगों से विवाद था। पूरा जुलूस यहां पर पहुंच जाता है, फिर उस घर पर पथराव कर देता है और यहां से जब पत्थरबाजी से मन भर जाता है तो ये लोग यहां से कैसे भाग खड़े होते हैं धार्मिक नारे लगाते हुए। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। कुशीनगर में जुलूस के दौरान पथराव हुआ, ये पथराव की पहली तस्वीर। आरोपियों ने मजहबी नारे लगाए और फिलहाल पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कुछ अलग तस्वीरें भी सामने आई थी और अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, त्वरित एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल यह कि इस जुलूस की आड़ में ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई। जरा सोचिए कि अगर रिटेलिएशन दूसरे तरफ से होता है, यानी कि दूसरी तरफ से भी अगर जवाब दिया जाने लग जाता तो क्या स्थिति यहां पर बन जाती, हालात दंगे के बन जाते। हालांकि फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हाल ही में पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब होशियारपुर से भी एक ऐसी खबर सामने आई है। अब किस नेता पर हमला किया गया आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। पंजाब के होशियारपुर में अकाली नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल गुरुवार देर शाम अकाली के नेता और 2 बार के सरपंच सुरजीत सिंह अंखी एक दुकान पर खड़े थे, तभी उन पर बदमाशों ने फायरिंग करके हमला कर दिया। आनन फानन में गांव वालों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अकाली नेता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां बुजुर्ग वकील और बेटे की बीच सड़क पर पिटाई कर दी गई। अर्धनग्न कर दोनों की सरेआम पिटाई की गई। कागजात पर साइन नहीं करने पर मारपीट का आरोप है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर आप देखिए। यहां पिता और उसके बेटे के कपड़े उतारकर सड़क पर कैसे पिटाई की जा रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजगढ़ जिले का यह मामला है। बीच रोड पर एक बुजुर्ग वकील और उसके बेटे को कुछ लोगों ने अर्धनग्न कर पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जो कि बहुत हैरान करने वाला है। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीड़ित वकील और उसके बेटे की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की है। आरोपी पक्ष की ओर से पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। वकील के साथ हुई इस मारपीट की घटना के बाद स्थानीय वकील काफी गुस्से में और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि पीड़ित वकील पर आरोपियों ने 8 बीघा जमीन के कागज पर जबरन दस्तखत करने का दबाव बनाया था, ताकि वो दबंग इस पर कब्जा कर सकें। और जब वकील ऐसा नहीं कर रहे थे तो उनके साथ सलूक क्या किया गया वो आप तस्वीरों में देखें। दोनों को पकड़ के बेटे को और मेरे को इसको नंगा करके मारा और ले जा रहा था कहीं के दस्तखत करना कि तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी 8 बीघा, नहीं तो जान से खत्म कर देगा। और कर भी देते, जान से ही खत्म कर देते। तो ये पुलिस की वजह से ऐसे अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी घटना हो सकती है। जमीन संबंधी विवाद था नंदगांव में ठाकर समाज के 2 पक्षों के बीच में। उसमें प्रभुलाल पिता मांझीलाल की तरफ से मुकदमा कायम हुआ है। आरोपी सुरेंद्र, विनोद और हरिओम के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के दौरान उनके कपड़े भी फोड़ दिए गए थे। परिहरी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमने तीनों ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। और अगली अहम खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 जिंदा बम बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने दोनों बमों को निष्क्रिय कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव पाटी मेरू में ये दोनों जिंदा बम एक खेत से मिले। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी बीएसएफ और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने दोनों बमों को कब्जे में लेकर कैसे निष्क्रिय किया उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
सांबा से बीएसएफ के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया था इसके लिए और उसके बाद इस बमों को डिफ्यूज किया गया। और आगे बढ़ते हुए बात फिरोजपुर की, जहां फिरोजपुर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आतंकी लखबीर सिंह के नाम पर एक व्यापारी से फिरौती मांग ली गई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट आप देखिए। फिरोजपुर में आतंकी लखबीर सिंह लंडा के नाम पर फिरौती मांगने और दुकानदार पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल आरोपियों ने एक व्यापारी से 15 लाख की फिरौती मांगी थी और फिर उसकी दुकान पर फायरिंग भी की थी और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इन युवकों का आतंकी लखबीर से कोई संबंध नहीं है। कर्ज में डूबे होने की वजह से इन्होंने लखबीर के नाम से फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। ऑपरेशन पास में आगे बढ़ते हुए अगले 1 मिनट में आपको क्राइम जगत की कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में गश्ती के दौरान गांधीधाम पुलिस को ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई, जहां पुलिस ने 800 करोड़ की ड्रग्स को बरामद कर लिया। हालांकि ड्रग्स के इन पैकेट्स को कौन और कहां से लाया है इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में मुजफ्फरनगर जैसा मामला सामने आया, जहां 5वीं के छात्र को उसकी टीचर ने साथी स्टूडेंट से पिटवाया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। दिल्ली के समयपुर बादली में हुई लूट के मामले में पुलिस ने किसी इनसाइडर के शामिल होने का शक जताया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को पहले से दुकान और उसके रूट के बारे में जानकारी थी। खाली कारतूस और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के डूंगरपुर में लग्जरी कार से 300 किलो चांदी और 24 लाख रुपए बरामद किए गए। इसी के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चांदी को तस्करों ने स्पेशल बॉक्स में छिपा कर रखा था। इसे आगरा से राजकोट ले जाए जाने का प्लान था। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से खबर है, जहां गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देर रात गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग से फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। घंटा घर के साउथ साइड इंडस्ट्रियल इलाके की यह घटना है और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। अब गत्ता चूंकि अंदर रखा हुआ था, वो फोम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये फोम जब आग की चपेट में आया तो उसके बाद आग बहुत तेजी से धधकती चली गई। आग बुझाने के लिए कैसे वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया आप देख सकते हैं, लेकिन हालांकि अंदर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंदर तो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर। आग की लपटें कैसे ऊंची उठ रही है, उसके बाद धुआं उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम है, ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम कैसे मशक्कत करी आग पर काबू पाने के लिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता काफी सामान अंदर जलकर राख हो चुका था। और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजम खान को लेकर खबर है, जहां आजम खान की जांच अब ईडी को सौंप दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम करेगी। पुष्टि के बाद ईडी को यह जांच सौंपी गई। सरकार के 6 विभागों ने 106 करोड़ रुपए लगाए। छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। आपको याद होगा, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और अब उसके बाद यह पूरा मामला जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार के 6 विभागों से 106 करोड़ रुपए लगे, लेकिन बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में ब्लैक के पैसे को व्हाइट किया गया और जो पैसा सरकार की तरफ से था उससे उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जिसके लिए वो आवंटित किया गया और उसको लेकर अब जांच जो है वो की जा रही है। आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पास अब ये पूरे मामले की जांच हो चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो जांच की जा रही थी, जो छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे, अब उनके आधार पर आजम खान को लेकर जांच ईडी की टीम करेगी। आजम खान पर शिकंजा कसने की बड़ी खबर है। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम करने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है काले पैसे को सफेद में तब्दील करना। पैसे कहां से आए, उसके सोर्स क्या थे, ये नहीं पता चल पाए और इसको लेकर तमाम दस्तावेज जब जब्त किए गए तो उसके बाद ये तय किया गया है कि पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी करेगी। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या यहां से आजम खान पर शिकंजा और कसने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और अब मामले की जांच ईडी करने जा रही है?
बिल्कुल देखिए, कहा जा रहा है कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब 6 विभागों से करीब 106 करोड़ रुपए के काम अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराए और इसके लिए बाकायदा सभी विभागों को नोटिस जारी किया गया है कि आखिर ये धन किस नियम के तहत उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खर्च किए गए, जो निर्माण कार्य कराए गए वो किस आदेश पर और किस नियम के तहत किए गए हैं। जो मनी ट्रेल हुआ है उसके बारे में ईडी को आईटी को जानकारी मिली थी। तमाम जो दस्तावेज थे इससे जुड़े हुए वो सभी दस्तावेज जो है ईडी को सौंप दिए गए हैं, यानी कि पूरे मामले में अब ईडी जो है वो जांच करेगी और कहीं ना कहीं जो शिकंजा है आजम खान पे वो और कसेगा, क्योंकि पहले आईटी ने रेड्स किया और आईटी के रेड्स में इस बारे में जानकारियां मिली कि किस तरीके से फंडिंग जो है वो आजम खान की जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में हुआ है और ये तमाम जो फंडिंग हुई है उसके लेकर कोई पुख्ता जवाब आजम खान नहीं दे पाए कि आखिर ये फंडिंग किसके द्वारा की गई, क्यों किया गया, और इसीलिए जो दस्तावेज मिले हैं उसको अब ईडी को सुपुर्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है सारे दस्तावेज को ईडी खंगालेगी और उसके बाद से जांच को शुरू करेगी। अगर ठीक है विनोद, किस तरह से और आगे कार्रवाई की जाती है आप इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। बात अगली खबर की, एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ, यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस पूरे हादसे का वीडियो भी सामने आया जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पाएंगे। इसमें पीछे चल रही गाड़ी पर लगे कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हुआ था। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि यात्रियों से भरी बस पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है और तभी एक मोड़ आता है और मोड़ पर बगल में ही नदी मौजूद। इस दौरान ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और वो यात्रियों से भरी बस को लेकर सीधे नदी में जा गिरा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग नदी में गिरे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह से लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। हादसे के पीछे की वजह क्या है ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर बहुत कुछ आप देखकर समझ पाएंगे। कैसे तेज रफ्तार के साथ ये बस दौड़ती जा रही है और जैसे ही टर्न लेती है इसका संतुलन खो जाता है और ये बगल की नदी में, या यूं कहिए कि नाला नजर आता है वैसे तो ये, और यहां पर ये गिर जाती है बस। और चलिए अब खबर इंदौर से है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की बाइक रैली हुई है। बाइक रैली में ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ाई गई। कैलाश विजयवर्गीय ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, समर्थकों ने भी बिना हेलमेट की ही बाइक दौड़ाई है। तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, देखिए ट्रैफिक रूल की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई हैं। बाइक रैली का आयोजन किया गया था। यहाँ कैलाश विजयवर्गीय भी हेलमेट पहने नजर नहीं आ रहे हैं। एक तो देखिए ट्रिपलिंग करके जो है बाइक पर चल रहे हैं और ऐसे ही जितने भी उनके समर्थक शामिल थे बाइक रैली में, किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। पार्टी ने इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद वो अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचे थे। लेकिन बाइक रैली के दौरान किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय नजर आए उसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कैलाश विजयवर्गीय और उनके समर्थक ट्रैफिक नियमों का पालन करना भूल गए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना। शिवराज जी कर रहे हैं, इंदौर में हमारे महापौर जी कर रहे हैं और हम सब मिलकर इस 1 नंबर विधानसभा में भी विकास करेंगे। पिछले 5 वर्षों से विकास रुक गया था। भोजन भंडारे जरूर हो रहे हैं और भोजन भंडारे में तो हमारी पीएचडी, हमारा मुकाबला कौन करेगा। पर विकास होना बहुत जरूरी है, विकास बहुत जरूरी है और विकास अगर रुक जाता है तो बहुत जनता को परेशानी होती है। अगली खबर दिल्ली के पास से यूपी के गाजियाबाद से मिल रही है। गाजियाबाद में मकान बिकाऊ के पोस्टर एक बार फिर से चस्पा हुए हैं। जालसाजी से परेशान शख्स ने पोस्टर लगाए हैं। शख्स के नाम पर 8 लाख से ऊपर का लोन जो है वो लिया गया है। पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है। देखिए किस तरीके से शख्स के नाम पर 8 लाख से ऊपर 8.5 लाख रुपए का लोन लिया गया है और ये जो पोस्टर है वो पीड़ित ने चस्पा किए हैं मकान बिकाऊ के। पूरे घर पर पीड़ित मुकेश कुमार ने मकान बिकाऊ के पोस्टर जो है वो लगवा रखे हैं। उसका आरोप ये है कि मोहन नाम के शख्स ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसके पहचान पत्र की मदद से बैंक से 8.5 लाख का लोन जो है वो उठा लिया। लेकिन पुलिस से जब शिकायत की गई तो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद मुकेश कुमार ने अपने घर के आगे मकान बिकाऊ के पोस्टर जो है वो लगवा दिए। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो आत्महत्या करेगा।
मुकेश का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से आरोपी की शिकायत भी की तो आरोपी ने लोन लेने की बात कबूल कर ली है, जबकि रकम वापस मांगने पर आरोपी ने उन्हें पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दे डाली है। हालांकि पुलिस अभी भी कोई एक्शन जो है लेती नजर नहीं आ रही। आईडी मंगा ली उसने और लोन निकाल लिया और मैं मकान बेच कर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि प्रॉपर्टी टूटा फूटा सा मकान है जिसमें टाइम काट रहा हूँ शाम में, और मैं इतना परेशान हूँ। आए दिन मुझे रोज की पुलिस परेशान करती है और मैं अपनी योगी जी के दौरे जाऊँगा, आत्महत्या करूँगा और क्या करूँगा जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं न्याय मिलने का। तो और रोज की आखिर मैं रिपोर्ट भी लगाता हूँ, एप्लीकेशन में लगाता हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं। और कहाँ जाऊँगा साहब। 8.5 लाख रुपये का लोन ले रखा है। प्रार्थी से हमने पूछा तो प्रार्थी ने साफ कहा कि मैंने तो कभी लोन नहीं लिया। आज मैं लोन लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि बाद में जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रार्थी से जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लिए गए थे, आपसे पहले मोहन नाम के व्यक्ति ने ले रखे थे। जब इन्हें पता चला कि 8.5 लाख रुपए का लोन मेरे नाम से किसी ने ले रखे हैं और उसकी किस्त भी अदा कर रहे हैं स्वयं, तो प्रार्थी को जब जानकारी प्राप्त हुई तो प्रार्थी ने सभी जगह फरियाद करी कि ये साहब मेरे पे ये लोन मैंने नहीं लिया। एक व्यक्ति मुकेश जो कि जगतपुरी दिवाली रोड थाना क्षेत्र मोदी नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक मोहन नाम के व्यक्ति पर जो कि बेगमाबाद थाना क्षेत्र मोदी नगर का है, उस पर यह आरोप लगाए गए कि उसने उनके मूल दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि का प्रयोग करके उनके नाम पर गलत तरीके से 8,45,000 रुपये का लोन निकाला है, जिसकी जानकारी इन्हें तब हुई जब बैंक से इनके पास रिकवरी आई। इन आरोपों के संबंध में गंभीरता से जांच की जा रही है तथा जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शीश महल में सीबीआई एक्शन पर नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहली बार शीश महल को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी जांचों से वो ना तो डरने वाले हैं और ना ही केंद्र सरकार के सामने झुकने वाले हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार किया है। सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे, वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ जब से, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये फर्जी इंक्वायरी, जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियाँ कराने के जुर्म में?